हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शहरी जीवन यापन के स्वरूप। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था, ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। और उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहने वाले हैं, वो लोग उनका जीवन यापन कैसे होता है, यानी कि वो लोग कैसे उनका रहन सहन कैसे है, उनका वो लोग क्या कार्य करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे थे कि ज़्यादातर जो गांव के लोग रहने वाले हुए हैं वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। और इस चैप्टर 2 में हम लोगों ने और क्या देखा था कि कितने टाइप के किसान होते हैं, यानी कि एक सीमांत किसान, मध्यम किसान, बड़ा किसान। और उसका एग्जाम्पल भी देखे थे और ये भी समझे थे कि उनका क्या कंडीशन है, यानी कि उन लोगों का जो जीवन यापन है वो कैसे होता है। साथ ही साथ कृषि कार्य से जुड़े हुए जो मजदूर थे उनके लाइफ के बारे में भी हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो शहरी जीवन यापन के स्वरूप, यानी कि शहर में जो शहर है उस शहर का लाइफ स्टाइल कैसा है, यानी कि उस शहर में लोग किस प्रकार रहते हैं। यानी कि क्या सभी लोग शहर में ऐसा देखा जाता है कि शहर बहुत ही भव्य है, बहुत ही चमकीला है, बहुत मतलब बोल सकते हैं कि सारी सुख सुविधाएं शहर में मिल जाता है। तो क्या सभी जो शहर में रहने वाले सभी लोग हैं, क्या सभी को ये सारी सुविधाएं मिलती है, या फिर कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी सुख सुविधाएं मिलती है, इतने फैसिलिटीज जो है शहर के वो मिलते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि शहर में किस किस टाइप के लोग रहते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, क्या है इस पिक्चर में, पटना का ये पिक्चर है, एक शहर का ये पिक्चर है। और इसी में दिखाया गया है कि आप शहर में जाइएगा तो कुछ इस तरीके का आपको जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या करें कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने क्या देखा था, ग्रामीण जीवन के बारे में समझे थे। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो शहर के जो लोग हैं उनके जीवन के बारे में समझने वाले हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में लगभग 5,000 से ज़्यादा शहर और कई महानगर हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में लगभग 5,000 से ज़्यादा शहर और महानगर हैं। अब शहर और महानगर क्या होता है, यानी कि शहर से भी जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, महानगर बोलते हैं। शहर को नगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो शहर को क्या बोलते हैं, नगर भी बोलते हैं। और नगर से भी बड़ा क्या होता है, महानगर होता है। जैसे अगर बोले पटना क्या है, शहर है। मुंबई क्या है, एक महानगर है। चेन्नई क्या है, एक महानगर है। बेंगलुरु क्या है, महानगर है। कोलकाता क्या है, महानगर है। तो ये बड़े बड़े शहरों को क्या बोलते हैं, महानगर बोलते हैं। और पटना जैसे शहर को क्या बोलेंगे, एक शहर बोलेंगे, नगर बोलेंगे। तो ये नगर और शहर में आपको क्या है, डिफरेंस पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। इन महानगरों में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं, यानी कि जिस शहर की आबादी 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, महानगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महानगर। जैसे मुंबई क्या है, महानगर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया आपको। कहते हैं कि शहर में जिंदगी कभी नहीं रुकती, चलो एक शहर में जाकर देखें वहाँ के लोग क्या काम करते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे पटना का, और वहीं पे देखेंगे कि पटना में जो रहने वाले लोग हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, और क्या करा है कि क्या वे नौकरी करते हैं या फिर अपने व्यवसाय में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं। यानी कि जो शहर के लोग हैं वो अपना जीवन कैसे चलाते हैं, और क्या करा है कि क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं, या फिर कुछ ही लोगों के पास जो रोजगार और साधन है वो कुछ ही लोगों के पास एकत्रित है, या फिर सभी लोगों को कमाई का साधन मिलता है, रोजगार मिलता है। ठीक है, अब क्या करा है कि यह बिहार की राजधानी पटना है। जो आपने पिक्चर में देखा, जो आपने तस्वीर देखी अभी, वो क्या है, ये बिहार की राजधानी पटना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना। अब क्या करा है कि यहाँ लाखों लोग रहते हैं। तो पटना में क्या रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं। यह बहुत बड़ा शहर है। और क्या करा है कि मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ, लेकिन रहने का मौका बहुत कम मिला है। तो क्या करें यहाँ पे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया कि एक लड़की है जो ये घटना बता रही है, यानी कि उस लड़की के थ्रू आपको एक स्टोरी बताने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो जो लड़की है वो बता रही है क्या कि मैं यहाँ अक्सर आती रहती हूँ। कहाँ पे, पटना में। और क्या बोलिए कि लेकिन रहने का मौका बहुत कम मिलता है। यहाँ मेरे मामा रहते हैं, एक मेरे भाई और भाई बहन की जिद पर मैं यहाँ रुक गई। तब वो बताते हैं कि तब मुझे पटना शहर और वहाँ के लोगों के बारे में जानने का मौका मिला। अब ये क्या करा है कि फुटपाथ पटरी पर काम करने वाले, तो सबसे पहले अगर आप जाइएगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि शहर में जो लोग हैं
उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं जो काम करने वाले हैं, अपना छोटा मोटा धंधा करते हैं, तो वो ज़्यादातर कहाँ पे करते हैं? फुटपाथ पे या फिर पटरी पे। अगर आप पटना जंक्शन जाइएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि क्या एक लाइन से बहुत से स्टॉल लगा लगा करके छोले भटूरे, सिंघाड़ा जो भी है ये बेचते हैं। कपड़े बेचने वाले लोग होते हैं, मोबाइल का चार्जर या फिर कपड़े का दुकान लगा करके लोग क्या करते हैं? बेचते रहते हैं। तो ये क्या है? ये क्या कहलाता है कि फुटपाथ या फिर पटरी पे काम करने वाले लोग हैं। तो ये लोग कैसे हैं कि जो फुटपाथ और पटरी पे काम करते हैं। और क्या करा है कि ये बताती है क्या कि हम सुबह ही घर से निकल गए थे, जैसे हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। यानी कि ये जो लड़की है ये क्या बता रही है कि हम जब सड़क पे निकले, मुख्य सड़क पे जा करके देखे तो वहाँ पे क्या था? बहुत चहल पहल था। सब्जी एवं फल बेचने वाले अपने अपने ठेले एवं सब्जी का फल सजा रहे थे। तो वहीं सब्जी और फल वाला घर घर बेचने के लिए अपना ठेला क्या कर रहा था? लिए। और ये क्या बताती है कि वहीं एक महिला बेचने के लिए टोकरी में कुछ पूजा की सामग्री लेकर के बैठी हुई थी। सड़क के दूसरी तरफ एक व्यक्ति टेबल पर कई तरह के अखबार बेच रहा था और कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, तो कुछ लोग अखबार खरीद करके ले जा रहे थे। यानी कि अगर आप शहर में जाइएगा तो आपको कुछ इस तरीके का दृश्य देखने को मिलेगा। यही यहाँ पे क्या है? बताने की कोशिश की गई है। अब क्या करा है कि ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चे से ठस भरा हुआ हॉर्न बजाते हुए क्या कर रहा था? गुजर रहा था। और पास में एक पेड़ था जिसके निकट एक मंदिर था। पेड़ के नीचे मोची अपने टीन के बक्से से सामान निकाल रहा था। पास में एक नाई अपना काम शुरू कर चुका था। थोड़ी दूर पर एक सैलून था जहां कुछ नौजवान क्या कर रहे थे? दाढ़ी बनवाने एवं केस कटवाने के लिए जा रहे थे। सड़क के किनारे बैठा नाई कम ही पैसे में जो दाढ़ी है वो बना देता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक व्यक्ति जो है वो ठेला पर तरह तरह के बर्तन जैसे कि थाली, कटोरा या फिर कप आदि बेच रहा था, जिससे प्राय लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सभी लोग स्वरोजगार में लगे हुए थे। यानी कि जितना भी आपको एग्जाम्पल दिया गया, जैसे नाई का एग्जाम्पल दिया गया या फिर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ये जितने भी लोगों का आपको एग्जाम्पल दिया गया, ये सब क्या कर रहे थे? स्वरोजगार कर रहे थे। स्वरोजगार करने का मतलब क्या हुआ? जो खुद से रोजगार कर रहे थे, वो किसी के यहाँ, दूसरे के यहाँ न जा करके ये लोग खुद से अपना कार्य कर रहे थे। तो ये क्या कहलाता है? स्वरोजगार कहलाता है। यानी कि आप भी बड़े होकर के आप कोई खुद का अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? स्वरोजगार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वरोजगार। तो ये लोग क्या कर रहे थे? स्वरोजगार कर रहे थे। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, उन्हें अपना काम स्वयं ही संभालना पड़ता है। यानी कि जो लोग स्वरोजगार करते हैं उनको दूसरा कोई व्यक्ति कार्य नहीं देता है, बल्कि ये लोग खुद ही अपना कार्य क्या करते हैं? संभालते हैं। वे स्वयं योजना बनाते हैं और किन किन चीज़ों को बेचे, माल कितना खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, दुकान कहाँ लगाए, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करते हैं? वो खुद डिसाइड करते हैं। उनकी दुकानें अस्थायी होती है और इन सभी लोगों का जो दुकान होता है वो कैसा होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी कहने का मतलब क्या है कि एक जगह अस्थायी नहीं है। जैसे एक बिल्डिंग में जो दुकान होता है वो क्या होता है? अस्थायी होता है। लेकिन ये जो ठेला लगा करके रेहड़ी पटरी और फुटपाथ पर जो लोग दुकान सजाते हैं, उनका जो दुकान होता है वो कैसा होता है? अस्थायी होता है। मतलब इनको कभी भी ये लोग शाम को हटा लेते हैं और फिर सुबह आकर के लगा देते हैं। अब क्या करें कि कभी वे सड़क के किनारे चादर या चटाई बिछाकर दुकान लगा देते हैं, तो कभी खंभों या तिरपाल या प्लास्टिक पर दुकान चढ़ा करके क्या कर लेते हैं? लोग दुकान लगाते हैं। ये रोज खरीदते हैं, रोज बेचते हैं। इनकी कमाई कम होती है, इनकी आय मजदूरी जैसा है, पर ये अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। तो इन लोगों का जो अभी एग्जाम्पल दिया गया, इन लोगों का जो कमाई होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। और ये लोग जो है वो रोज खरीदते हैं अपना सामान जा करके और फिर सुबह ला करके ये लोग बेचते हैं। और क्या करें कि इनकी मजदूरी जो है वो, इनकी आय मजदूरों जैसी है, पर ये अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। इन सभी व्यापारी को पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है। तो रेहड़ी पटरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेहड़ी पटरी वाले ये लोग व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं। ये व्यापारी सड़कों के किनारे फुटपाथ पर रखकर अपना सामान बेचते हैं और ये अपनी दुकानें ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहां खूब भीड़ रहती है। हाँ, अब जा करके देखिएगा, अगर आप पटना जंक्शन गए होंगे या फिर कोई भी मेन मार्केट में अगर चले जाइएगा तो आप देखिएगा कि सड़क के दोनों साइड में सब इधर भी लगाए हुए हैं और उधर भी लगाए हुए हैं, और लगा करके कपड़े का हो गया, बहुत से स्टॉल लगाए हुए होते हैं सब, और सबको क्या करता है? बेचता है। और ये लोग अक्सर कहाँ पे लगाते हैं? तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और जिससे क्या होता है कि इनको ग्राहक मिल जाता है। अब क्या करें कि इनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं दैनिक उपयोग की होती है
और ये लोग जो सामान बेचते हैं वो कैसा होता है, दैनिक उपयोग का होता है। दैनिक उपयोग कहने का मतलब क्या हुआ कि जो डेली यूज में आने वाला सामान होता है। ग्राहकों के लिए इनसे सामान खरीदना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब भी हम कहीं आते जाते हैं तो प्रायः ये रास्ते के किनारे ही बैठे होते हैं और बिना अधिक समय व्यतीत किए हुए हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। तो इनसे सामान खरीदना क्या होता है, बहुत आसान होता है। आसान इस सेंस में कि आपको सामान खरीदने के लिए कोई मार्केट जाने, अंदर घुसने की और बहुत बड़े बिल्डिंग में जा करके वहाँ पे सामान देखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप रास्ते से आते जाते, क्योंकि ये रास्ते के किनारे ही लगाए हुए होते हैं, तो आप रास्ते से आते जाते ही आप क्या कर सकते हैं, इनसे सामान खरीद सकते हैं। ठेले वाले जो चीज़ बेचते हुए अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं, और ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग ठेले वाले अपना सामान बेचने वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इनका जो ज़्यादातर सामान होता है इनके घर में बनाया हुआ होता है। उदाहरण के लिए सड़कों पर गुपचुप, समोसे, चाट, भूंजा आदि यह ज़्यादातर घर पर ही क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, और ये लोग लेकर के आते हैं और सुबह सुबह अपना बेचते हैं और बिजनेस करते हैं। आगे देखें, अब क्या करें कि इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। पुलिस या नगर निगम वाले इन्हें तंग भी करते हैं और इनको अक्सर दुकान हटाने के लिए कहा जाता है। आप देखिएगा कभी कभी पेपर या फिर न्यूज में देखने को मिलता है कि जितना भी अगर कोई बड़ा अधिकारी आने वाला है ना, तो देखिएगा कि सारा एक दो तीन करवा देता है ठेला। जितना भी ठेला वाला या फिर कपड़ा वाला सड़क के किनारे जितने भी लगाए हुए होते हैं और कोई बड़ा अधिकारी आने वाला होता है, तो उससे पहले थानेदार या फिर जो नगर निगम का अधिकारी होता है वो आकर के इनके सारे सामानों को क्या करता है, या तो इनको हटाने को बोलता है, और अगर ये नहीं हटाते हैं तो कब्जा करके और सबको उठा करके लेकर के चला जाता है। तो ये जो लोग हैं, यानी कि पुलिस और नगर निगम के जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको तंग भी करते हैं। किनको, रेडी पटरी वाले को, ठीक है। और हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। तो सोच करके देखो कि हमारे देश का जो शहरी इलाका है, इनमें लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, फुटपाथ पे और ठेलों पे अपना सामान बेचते हैं। बहुत सी जगहों पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कुछ संस्थाओं के प्रयास से अब इनको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि हाँ, अगर मान लीजिए आप मार्केट में जाइएगा तो देखिएगा क्या कि आधा सड़क तो यही लोग छेके हुए रहते हैं। अब इससे पैदल जो चलने वाले लोग हैं या फिर जो गाड़ियां चलती हैं, तो इससे क्या लग जाता है, जाम की समस्या हो जाती है। तो इसलिए इनको क्या देखा जाता है कि ये लोग रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन कुछ संस्थाएं हैं जो इनके अधिकार के लिए कि ये इन लोगों को भी क्या है, अपना जीवन यापन चलाने का अधिकार है। मतलब ये लोग अगर यहाँ नहीं बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे। तो ये सोच करके कुछ लोग हैं जो इनके सपोर्ट में आ जाते हैं और बोलते हैं कि इन लोगों को भी क्या है, सड़क पे बेचने का अधिकार है। इन लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि बड़े बड़े दुकानों को ये क्या कर सकते हैं, रेंट पे लेकर के अपना सामान बेचेंगे। ये लोग गरीब हैं, ये लोग बेचेंगे। तो कुछ संस्थाएं हैं जो इनके सपोर्ट में आ जाती है, ठीक है। अब क्या करा है कि कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने वाले जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सही रूप से हो पाएगा। तो क्या करें कि कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने के लिए जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। तो क्या करें कि किन आधारों पर कहेंगे कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले स्वरोजगार में लगे होते हैं। यानी कि आपको ये कहने का क्या आधार है, आपके कहने का ये क्या आधार है कि फुटपाथ और पटरी पे जो लोग काम करते हैं उनका जो रोजगार है वो कैसा है, स्वरोजगार है। तो हम लोग इस आधार पे कह सकते हैं क्योंकि ये लोग अपना कार्य खुद करते हैं, इनको कोई दूसरा व्यक्ति कार्य नहीं देता है, बल्कि ये लोग खुद ब खुद अपना कार्य करते हैं। कौन सा सामान कहाँ से लाना है, कितने बजे लाना है और कैसे मैनेजमेंट होगा, किस जगह पे बेचना है, ये सारा का सारा डिसीजन वो खुद लेते हैं। इसलिए हम लोग इस आधार पे कह सकते हैं क्या कि ये लोग क्या करते हैं, स्वरोजगार करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अपने आसपास के फुटपाथ पर फल की दुकान लगाने वाले किसी व्यक्ति से पूछकर बताओ कि उनकी दिनचर्या जैसे वह फल कहाँ से एवं कब खरीदता है, वह सुबह दुकान कब लगाता है और शाम को दुकान कब उठाता है, यानी वे दिन भर में कितने घंटे काम करते हैं, इस काम में उनके परिवार के सदस्य क्या मदद करते हैं। तो ये लोग क्या है, ये जो है ये आपका होमवर्क है। आप कभी भी मार्केट जाइए तो जो फल बेचने वाला है उससे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि चलते चलते मैं थक गई, यानी कि जो लड़के वो क्या बता रही है कि चलते चलते मैं थक गई, मैं बाजार जाने के लिए उस जगह पर आ गई जहाँ रिक्शे वाले कतार में
खड़े होकर सवारी का इंतजार कर रहे थे। अब आप ये भी देखिएगा कि जब शहर में जाइएगा तो क्या देखिएगा कि बहुत से रिक्शे वाले क्या होते हैं, सड़क के किनारे अपना अपना रिक्शा लगा करके उस पर बैठे हुए रहते हैं, और आप जाइएगा तो वो पूछते हैं कि कहाँ जाना है। ठीक है, अब क्या करें कि हमने एक रिक्शे वाले को बाजार जाने के लिए तय किया। अब श्याम नारायण एक रिक्शा चालक, अब वो जो व्यक्ति था, वो जो रिक्शा चालक था, वो कौन था, उसका क्या नाम था, श्याम नारायण। अब ये क्या करे कि गांव से काफी लोग काम की तलाश में, अब ये श्याम नारायण आया कहाँ से था, तो ये आया था गांव से। ठीक है, अब क्या करा यहाँ पे कि एक रिक्शा चालक है श्याम नारायण, इसकी थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। तो ये क्या है इसकी स्टोरी, कि गांव से काफी लोग काम की तलाश में शहर आते हैं, उसी में श्याम नारायण भी एक है। यानी कि श्याम नारायण भी कहाँ से आया है, गांव से आया है। शहर क्यों आया है, काम की तलाश में, क्योंकि उसको गांव में काम नहीं मिल रहा था, तो वो काम की तलाश में कहाँ पे आता है, शहर में। और वह भभुआ जिले का कृषक मजदूर है। और श्याम नारायण क्या है, यानी कि भभुआ, इसका घर कहाँ पे है, भभुआ जिले में है। और भभुआ जिले से ये पटना आया है, क्यों, काम की तलाश में, क्योंकि उसको वहां पे उसके गांव में काम नहीं मिल रहा था, तो वो भभुआ से चल करके कहाँ आया, पटना। कि आप पटना जाएंगे तो क्या मिलेगा, कुछ काम मिलेगा। उसके पास जमीन नहीं है, यानी कि जो, क्योंकि इसका खुद का जमीन नहीं था तो कृषि कार्य भी नहीं कर रहा था, कर सकता था। गांव में साल भर खेती में मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे, कि हम लोग देखते हैं कि जो जो भी कृषक मजदूर है उनको कार्य किस समय मिलता है, तो उनको कार्य जो है ना वो या तो फसल की जब बुनाई होती है उस समय मिलता है, या फिर फसल की कटाई के समय। ज़्यादातर जो कार्य है कृषक मजदूरों की आवश्यकता कब होती है, फसल की कटाई के समय या फिर फसल की बुआई के समय। उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें इन लोगों को काम बहुत कम मिलता है, इसलिए ये लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं उस समय। तो अपना जीवन यापन करने के लिए इनको कहीं ना कहीं जाकर के कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। तो इसी के तलाश में, क्योंकि ये जो श्याम नारायण है, इनके पास खुद का कोई जमीन नहीं है, तो ये अपने जमीन पे कार्य भी नहीं कर सकते, इनको कोई फसल के रूप में कुछ अनाज भी नहीं मिल सकता है। तो इसलिए ये कहाँ चले आए, पटना चले आए हैं। ये फसल की कटाई बुआई के समय गाँव में काम करते हैं। इस काम में जो कमाई होती है उससे परिवार का खर्च नहीं चल पाता है, इसलिए जब खेतों में काम नहीं मिलता है तो ये शहर आकर के क्या चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। तो श्याम नारायण जब क्या करते हैं कि जब फसलों की कटाई होती है तो उस समय ये गांव चले जाते हैं, और उस समय जो भी कटाई के रूप में जो मजदूरी मिलता है उससे इनका जो परिवार का खर्च है वो नहीं चल पाता है। तो खर्च चलाने के लिए इनको कोई ना कोई दूसरा कार्य करना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि ये पटना चले आते हैं। किस चीज़ के लिए, रिक्शा चलाने के लिए। यह इनका प्रतिदिन का काम है। यानी कि जो श्याम नारायण है, ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन कार्य किए और फिर छोड़ देंगे तो 1 महीने इनका भोजन चलेगा, ऐसा नहीं होता है। इनको क्या करना पड़ता है कि डेली ये कार्य करते हैं। यानी इनका जो कार्य है रिक्शा चलाने का वो प्रतिदिन का है, यानी कि डेली चलाते हैं। किंतु तबीयत खराब होने की स्थिति में कमाई नहीं हो पाती है। और मान लीजिए कि ये पटना आए, रिक्शा चला रहे हैं, इनको डेली चलाना है, तभी इनको क्या मिलेगा, मजदूरी मिलेगा। लेकिन अगर किसी दिन तबीयत खराब हो जाए तो उस समय उस दिन का क्या है, इनको कोई जो कमाई है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि ये रैन बसेरा में रात गुजारते हैं। अब बात आती है कि जब ये पटना आए तो इनके रहने की क्या व्यवस्था है, ये लोग कहाँ रहते हैं। तो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि रैन बसेरा बनाया हुआ है। यानी कि जो भी रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले, या फिर जो रिक्शा चलाने वाले हैं, या फिर जिनके पास कोई अपना घर नहीं है, जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं, उनके लिए, यानी कि वो लोग अच्छे से चैन से सो सके, यानी कि उनके सोने के लिए एक व्यवस्था, यानी कि एक बिल्डिंग बनाया हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया जाता है। जिसमें ये लोग, जो भी रिक्शा चालक है, ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जा करके और रात के समय अपना सोते हैं। तो क्या करें कि रैन बसेरा में रात गुजारते हैं। तो ये जो राम नारायण है, श्याम नारायण है, हाँ, तो ये जो श्याम नारायण है ये कहाँ पे सोते हैं, तो ये सोते हैं रैन बसेरा में, गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जाती है। रोज 1500 से 200 रुपये इनकी कमाई होती है। और इनकी कमाई कितनी होती है, तो रोज ये 150 से लेकर के 200 रुपये कमाते हैं। और अगर इनका अपना रिक्शा नहीं होता है, और क्या करें कि अगर इनका अपना रिक्शा नहीं होता है तो ये रिक्शा का भाड़ा प्रतिदिन 30 से 35 रुपया रिक्शा मालिक को देते हैं। तो ये भी एक व्यवस्था है। आपको ये भी समझना है कि जितने भी रिक्शा वाले होते हैं उन सभी का अपना रिक्शा भी नहीं होता है। क्या होता है ना कि एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो क्या करता है कि एक साथ बहुत सारा रिक्शा खरीदता है। और जो भी रिक्शा चलाने वाले हैं जिनके पास अपना रिक्शा खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है तो उनको वो रिक्शा भाड़े पे दे देते हैं। का भाड़ा जो है वो 30 से 35 रुपया रिक्शा मालिक को देते हैं, और प्रतिदिन 60 से 70 रुपया खाने एवं अन्य जरूरतों में क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं।
तो 30 से 35 रुपया तो उसको दे दिया और 60 से 70 रुपया डेली कमा रहे हैं, तो वो खाने में चला जा रहा है। तो अगर सोच करके देखो कि 100 रुपया तो इनका डेली क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है, बाकी पैसा ये परिवार के लिए बचा लेते हैं। और क्या होता है कि 20 से 25 दिनों पर एक बार परिवार से मिलने कहाँ जाते हैं, गांव भी चले जाते हैं। इसी पैसे से परिवार का जीवन यापन चलता है। कभी कभी इनके घर की महिलाएं भी मजदूरी करके कुछ कमा लेती है। अब क्या है, कुछ प्रश्न देखते। तो अब हमने क्या देखा कि पहले तो हम लोगों ने देखा स्वरोजगार के बारे में, जो लोग रेहड़ी पटरी पे सामान बेचते हैं तो उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जाना कि वो लोग कैसे कार्य करते हैं, वो लोग अपना सामान कहाँ से लाते हैं, कैसे बेचते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया। अब हमने देखा शहर में ही रहने वाले रिक्शा चालकों के लाइफ के बारे में देखा। यानी कि एक एग्जाम्पल तो श्याम नारायण का था, लेकिन ये पूरे जितने भी रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उनके लाइफ के, उनकी स्थिति को समझा जा सकता है इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। अब प्रश्न क्या है कि श्याम नारायण कुछ समय शहर में कुछ समय गांव में रहता है, क्यों? तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि गांव में श्याम नारायण गांव में इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां पे कृषि कार्य में जो भी मजदूर की जरूरत होती है, तो वहां पे कृषि कार्य में रह करके कृषक मजदूर के रूप में कार्य करते हैं और वहां से फसलों की कटाई करते हैं और उससे उनका जो परिवार का गुजारा है वो नहीं हो पाता है। उस चीज की पूर्ति के लिए ये कहाँ पे रहते हैं, शहर में आते हैं। तो इसलिए कुछ समय गांव में रहते हैं और कुछ समय कहाँ पे रहते हैं, शहर में रहते हैं। अब बात आती है कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि श्याम नारायण जो है वो रैन बसेरा में क्यों रहते हैं। तो श्याम नारायण के पास शहर में रहने के लिए कोई अपना घर नहीं है और किराए पे मकान लेने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो इसलिए ये लोग जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए हुए जो रैन बसेरा उसमें रात गुजारते हैं। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं बाजार में। अब ये जो लड़की है वो कहाँ पे जाती है, बाजार में जाती है। ठीक है, अब बाजार, ये इससे आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।